हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पंकज पालीवाल के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमारे जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जो वीडियोज हैं, स्पेशली अपन ने शुरू किया था न्यूमोथोरेक्स हीमोथोरेक्स वगैरह से, लेकिन उसके बाद में अपन ने जो ट्रॉमा केसेज रहते हैं उन ट्रॉमा केसेज के अंदर आजकल जो नए नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, उसके लिए अपन ने शुरू किया है एटीसीएन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में अपन सही तरीके से देखने के लिए तो अपने जो पिछले 2-3 वीडियोस थे उनके बारे में भी अपन ने बहुत कुछ देखा था। आज जो नया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करते हैं एयरवे एंड वेंटिलेटरी असेसमेंट। तो एयरवे एंड वेंटिलेटरी असेसमेंट अपन पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अपने जो 5-6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं पहले, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। तो उन चीज़ों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चीज़ों को शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आगे बढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, जो चीज़ें अपनी रहेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन ने जो क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक और जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो अपन क्या क्या और देखेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अपन ने जो शुरू में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपन ने सारा देख लिया है लगभग। अब ये जो है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको देखना रहेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एयरवे एंड वेंटिलेटरी असेसमेंट। और एयरवे एंड वेंटिलेटरी असेसमेंट के लिए आपका सबसे पहले क्या है, जब आपके पास में पेशेंट आता है तो पेशेंट आते ही आपको क्या उसका एयरवे असेस करना होता है। कोई ट्रॉमा कोई एक्सीडेंट हुआ है उसका पेशेंट आपके पास में आया है तो आप उसका एयरवे कैसे असेस करोगे। तो उसका एयरवे असेस करने के लिए आपके पास में 3 मेथड होते हैं, लुक, लिसन एंड फील। लुक, लिसन एंड फील का जो मेथड रहेगा, लुक का मतलब है पेशेंट को देखना। तो जैसे ही आपके पास में पेशेंट आता है सबसे पहले तो आपका मतलब ये कि इसका एयरवे पेटेंट है कि नहीं है देखने के लिए आप क्या करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं। अगर पेशेंट क्या है, एबिलिटी टू स्पीक, मतलब अगर पेशेंट बोल रहा है इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कि उसका एयरवे क्या है, पेटेंट है। दूसरी चीज होती है, जैसे आपके पास में पेशेंट आया है बात नहीं कर रहा है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी क्या है, गड़बड़ है, तो फिर आपको चीजें देखनी रहेगी। तो उसके लिए जो मेथड रहते हैं वो है सबसे पहले लुक, लिसन और फील। तो लुक के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, मतलब क्या चीजें आपको देखनी रहेगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या चीजें आप, जैसे पेशेंट आपके पास में आया क्या चीजें देखनी रहेगी, सबसे पहला देखना रहेगा प्रेजेंस ऑफ ब्लड। मतलब अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है कि उसके माउथ के अंदर ब्लड हो, और मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा हो सकता है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लड हो सकता है ओरल कैविटी के अंदर, तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड वहां पे देखना है। दूसरा एमएसिस, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जहां हेड इंजरी भी साथ में होती है और इस पेशेंट का जब एलओसी गड़बड़ होने लगता है तो पेशेंट क्या करता है, जो रास्ते में ही मतलब चीजें जब उसकी सही नहीं रहती है तो वो एमएससी मतलब वोमिट करने लगता है। तो हो सकता है कि वो वोमिटस भी हो, और जब वोमिट रहता है तो यहाँ पे आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना आता है कि वहाँ पे एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे केसेस के अंदर आपको वोमिटस प्रेजेंट है इसका मतलब पेशेंट एस्पिरेट कर गया होगा, तो ये चीजें भी आपको देखना रहेगा। और उसके बाद में फॉरेन बॉडी, किसी भी टाइप का जो फॉरेन बॉडी होता है वो वहां पे प्रेजेंस है कि नहीं है, आपको ओरल कैविटी के अंदर देखना है। तो ये 3 चीजें आपको स्पेशली आते पेशेंट के अंदर देखनी है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, एमएसिस मतलब वोमिटस या फिर फॉरेन बॉडी। उसके बाद में दूसरा और क्या चीजें, पेलर और साइनोसिस। तो जब एक्सीडेंट वाला पेशेंट आपके पास में आएगा तो आप हो सकता है उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो गया, एनीमिक हो गया, पेलर हो गया। और साइनोसिस, साइनोसिस मतलब उसको जब हाइपोक्सिया हो रखा है, हाइपोक्सीमिया होगा तो फिर क्या पेशेंट साइनोस्ट होगा। और स्पेशली जब अपन उसके लिप्स पे टंग्स पे देखेंगे वो मोस्टली आपको साइनोसिस देखना, सेंट्रल साइनोसिस यहीं से आप असेस कर सकते हैं। उसके बाद में एजिटेशन, एजिटेशन यानी कि टैकिकार्डिया में रहेगा पेशेंट, बहुत ज्यादा एजिटेटेड रहेगा, एंजियस रहेगा, बहुत ज्यादा एजिटेटेड, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या हुआ, दिक्कत ज्यादा हो सकती है। उसके बाद में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो सही तरीके का नहीं है तो भी आपको क्या है चीजों के लिए देखना रहेगा कि उसका जो मतलब सैचुरेशन रहेगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह वो सही है कि नहीं है। हो सकता है हेड इंजरी हो पेशेंट को, तो इन सब चीजों के लिए आपको देखना रहेगा। नेक्स्ट है सीवियर मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, एम मतलब मैक्सिलोफेशियल, कोई फेशियल इंजरी हो या फिर मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा हो उसको आपको क्या है यहाँ पे असेस करना रहेगा। और नेक इंजरी या फिर ट्रेकियल इंजरी, ट्रेकिया के पास में, नेक के पास में कोई इंजरी हो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अब नेक्स्ट जो एयरवे है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो इन चीजों के लिए आपको क्या करना रहेगा, देखना रहेगा। तो ये पहला मेथड हो गया लुक, लुक मतलब देखना, क्या क्या चीजें देखनी है, इतनी सारी चीजें आपको वहां पे देखनी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं लिसन।
लिसन मतलब क्या क्या आपको सुनना है। तो क्या सुनना है, तो लिसन के अंदर आपके आएंगे ऑब्स्ट्रक्टिव साउंड्स। कौन सा ऑब्स्ट्रक्टिव साउंड्स की बात करें, लुक के बाद में लिसन। लिसन में क्या सुना है, सबसे पहले स्ट्राइडर। स्ट्राइडर क्या होता है, स्ट्राइडर एक ऑब्स्ट्रक्टिव साउंड होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव साउंड मतलब जब लैरिंग्स के अंदर से जब एयर का, लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड के अंदर से क्या होता है, एयरवे का पासेज होता है। तो वो जो पासेज होता है, जब लैरिंग्स क्या हो स्पाज्म में चला जाए या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा नैरोइंग हो जाए, तब क्या है, इस टाइप का साउंड सुनाई देता है, स्ट्राइडर साउंड। मतलब इसका मतलब क्या है, एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्राइडर साउंड काउ लाइक साउंड होता है, ये स्ट्राइडर साउंड होता है। ये क्या है, अबनॉर्मल साउंड होता है। उसके बाद में और क्या देखना है, स्नोरिंग। पेशेंट स्नोरिंग कर रहा है, और स्नोरिंग के साथ में और क्या चीज है, तीसरा गर्गलिंग। स्नोरिंग और गर्गलिंग साउंड वहां पे प्रेजेंट है। स्नोरिंग और गर्गलिंग साउंड है, वो भी आपको यहाँ पे देखना रहेगा। उसके बाद में और हॉर्सनेस। हॉर्सनेस मतलब आवाज में भारीपन होना, हॉर्सनेस वहां पे आपको देखनी रहेगी। फोर्थ वन इज द इनएबिलिटी टू टॉक। पेशेंट क्या है, बात नहीं कर पा रहा है, ये भी आपको वहां पे देखना रहेगा, इनएबिलिटी टू टॉक। तो लुक के अंदर आपने कितनी 4-5 चीजें देखी। उसके बाद में लिसन, आपको क्या चीजें सुननी है, स्टार्टर साउंड प्रेजेंट है, स्नोरिंग, गर्गलिंग साउंड, ये सारे क्या है, एक एयरवे कॉम्प्रोमाइज होते हुए उनका जो साउंड रहता है वो है। उसके बाद में हॉर्सनेस भी एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसका मतलब वो हो सकता है, उसका साउंड सुनाई दे सकता है। और इनएबिलिटी टू टॉक, पेशेंट बात नहीं कर पा रहा है, तो भी आपको देखना रहेगा। नेक्स्ट है आपको लुक, लिसन एंड फील। अब नेक्स्ट फील क्या करना रहेगा, लुक, लिसन, अब फील। थर्ड वन इज द फील। फील क्या करना रहेगा, तो फील रहेगा आपका डिमिनिश्ड एयर मूवमेंट। जो एयर का जो मूवमेंट है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो एयर का मूवमेंट आप कैसे, मतलब जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो मूवमेंट आप जब फील करते हैं ऊपर से, वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड मतलब कम हो जाएगा, डिमिनिश्ड एयर मूवमेंट। उसका मतलब क्या है, एयरवे सही नहीं है, कंप्रोमाइज होने वाला है। तो ये लुक, लिसन और फील आप कहाँ, एयरवे के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेंटिलेटरी असेसमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं वेंटिलेटरी असेसमेंट। तो इस वेंटिलेटरी असेसमेंट के अंदर भी आपको यही सारी चीजें देखनी है, वेंटिलेटरी असेसमेंट। इस वेंटिलेटरी असेसमेंट में भी आपको तीनों चीजें फॉलो करनी है। पहला क्या है, लुक। अब वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से रिलेटेड। ब्रीदिंग मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन सही तरीके से हो रहा कि नहीं हो रहा, ये चीजें देखने के लिए आप क्या करेंगे, जब आपने वो ABCD पढ़ा था तो उसके अंदर सबसे पहले आया था एयरवे, एयरवे के बाद में आया था ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग आया था, उस ब्रीदिंग के अंदर ब्रीदिंग विथ वेंटिलेशन और बाय लेवल एयर एंट्री आपने देखा था। तो वहां पे आपको यही चीजें देखनी है। और उसके साथ में C में सर्कुलेशन, D में डिसेबिलिटी और E में देखा था एक्सपोजर। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, उस एक्सपोजर को मैंने बताया था साइमल्टेनियसली चलना होता है साथ साथ में। तो यहाँ ब्रीथिंग के पार्ट के अंदर आप चेस्ट को जब एक्सपोज करोगे, तो चेस्ट को एक्सपोज करते ही आप क्या देखोगे, तो उसमें लुक है, लुक में आपको क्या देखना रहेगा, चेस्ट को जैसे आपने एक्सपोज किया तो आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका सिमेट्री देखना रहेगा। और सिमेट्री अगर यहाँ पे अबनॉर्मल है तो क्या है, एसिमेट्रिकल चेस्ट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एसिमेट्रिकल चेस्ट। एसिमेट्रिकल चेस्ट, एसिमेट्रिकल चेस्ट का मतलब ये होता है कि एक साइड का चेस्ट है वो राइज हो रहा है इंस्पिरेशन के साथ में, और एक साइड का राइज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का एसिमेट्रिकल चेस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसका मतलब क्या है, मैंने उस दिन भी बताया था, न्यूमोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स की कंडीशन, टेंस न्यूमोथोरेक्स, ये सारी चीजें हो सकती है जब इस तरीके एसिमेट्रिकल चेस्ट वहां पे देखने को मिल रहा है। एसिमेट्रिकल चेस्ट के बाद में दूसरा होता है पैराडॉक्सिकल। दूसरी अपन बात करते हैं पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम्स के अंदर कि पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट आपको फ्लेरल चेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, फ्लेरल चेस्ट। और फ्लेरल चेस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लेरल चेस्ट, फ्लेरल चेस्ट का मतलब है यहाँ पे मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो गया है। क्या हो गया है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर।
मल्टीपल रिब फ्रैक्चर। फ्लेरल चेस्ट का मतलब है वहां पे मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो गया है और उसकी वजह से क्या है वहां पे फ्लेरल चेस्ट देखने को मिलेगा। और फ्लेरल चेस्ट के अंदर आपको क्या है पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स के अंदर कि पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट के अंदर देखते हैं अपन, जब पेशेंट नॉर्मली अगर अपन बात करें, जब पेशेंट इंस्पायर करता है तो अपना चेस्ट क्या होता है राइज होता है और एक्सपायर करता है तो वो नीचे जाता है। तो यहाँ पे जब पैराडॉक्सिकल का बात आता है तो क्या होता है जब पेशेंट इंस्पायर करेगा तो क्या करेगा चेस्ट को राइज करेगा, लेकिन जो ये टूटा हुआ पार्ट रहेगा जहाँ मल्टीपल रिब फ्रैक्चर है वो वाला जो सेगमेंट रहेगा वो इसके ऑपोजिट काम करेगा। तो अगर यहाँ पे जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा है तब चेस्ट राइज होना चाहिए, लेकिन जहाँ राइज हो रहा है ऑल ओवर चेस्ट, लेकिन जो टूटा हुआ पार्ट मल्टीपल रिब फ्रैक्चर वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ऑपोजिट काम करेगा। तो पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या हो गया, जब पेशेंट इंस्पायर करेगा तो उसमें चेस्ट राइज होना चाहिए, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ मल्टीपल रिब फ्रैक्चर के अंदर जो फ्लेरल चेस्ट की कंडीशन में वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो राइज होने की बजाय क्या करेगा अंदर की तरफ जाएगा। तो ये पैराडॉक्सिकल मतलब ऑपोजिट मूवमेंट वहां पे देखने को मिलेगा। टूटे हुए पार्ट का ऑपोजिट मूवमेंट देखने को मिलना क्या कहलाता है पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट कहलाता है। तो ये पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट या पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर या फिर फ्लेरल चेस्ट की कंडीशन के अंदर आपको क्या पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। और इस पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि इसका मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि क्या होता है इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, और जब पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है तो पेशेंट क्या है रेस्पिरेशन करना क्या है सही नहीं समझता, तो वो क्या करता है अपनी जो एस्पिरेशन होता है उसको रोक देता है तो क्या है चीजें हाइपोक्सिया में चला मतलब हाइपोक्सीमिया होने के चांसेस रहते हैं। तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से पेशेंट चीजें रोक देता है और रेस्पिरेशन नहीं ले पाता है। तो आपका जो इसका जो मतलब मैनेजमेंट रहेगा वो क्या होता है पीपीवी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। इसका जो लास्ट मैनेजमेंट रहता है जो सही तरीके से उसको हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करवाना, तो उसके अंदर फ्लेरल चेस्ट की कंडीशन अगर है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर है, पेशेंट को पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन है, तो आपका क्या रहेगा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वहां पे आप उसको देना रहेगा। तो क्या है पेशेंट सही तरीके से क्या है उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन में रहेगा और कंडीशन उसकी इंप्रूव होने लगेगी। तो ये आपको पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट कहाँ देखना रहेगा वेंटिलेटरी असेसमेंट के अंदर देखना रहेगा। और पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलेगा फ्लेरल चेस्ट के अंदर। ओके ठीक है। थर्ड वन और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे पहला हो गया एसिमेट्रिकल चेस्ट और दूसरा हो गया पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। तीसरा अपन बात करते हैं, तीसरा और क्या यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स। एसेसरी मसल्स कौन सी होती है रेस्पिरेशन के अंदर, एसेसरी मसल्स कौन सी होती है, तो रेस्पिरेशन के अंदर एसेसरी मसल स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल्स है ये होती है, और मेन जो इंस्पिरेशन की मसल होती है वो कौन सी डायफ्राम होती है, वो मेन इंस्पिरेशन की मसल होती है। उसके बाद में दूसरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये क्या है मेन इंस्पिरेशन की मसल होती है। तीसरी कौन सी स्कालिन मसल। तो ये तीन जो मेन मसल्स होती है मेन इंस्पिरेशन की मसल्स होती है, कौन कौन सी होती है, सबसे पहले इंस्पिरेशन की मसल्स के अंदर डायफ्राम आता है, दूसरा कौन सा आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और तीसरी होती है स्कालिन मसल। तीनों क्या है मेन इंस्पिरेटरी मसल्स होती है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं एसेसरी मसल्स की। तो एसेसरी मसल्स कौन सी स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल्स, और इनके साथ में पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरलिस माइनर, ये जो मसल्स क्या होती हैं एसेसरी मसल्स होती हैं। तो वो उनका यूज ले रहा कि नहीं ले रहा ये चीजें आपको यहाँ पे असेस करनी रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपको क्या देखना है टैकिपनिया देखना है। क्या देखना है टैकिपनिया। टैकिपनिया का मतलब है उसका जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो चुका है या नहीं हो चुका है, और अबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, और दूसरा इसके अंदर अबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन का जो रेट है वो अबनॉर्मल हो रहा है वो आपको यहाँ पे देखना रहेगा। तो लुक मतलब देखना कहाँ पे वेंटिलेटरी असेसमेंट चल रहा है, वेंटिलेटरी असेसमेंट या फिर यहाँ पे आपको ब्रीथिंग का असेसमेंट भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं।
तो ब्रीथिंग के लिए भी आप बोल सकते हैं। क्या देखना है, एसिमेट्रिकल चेस्ट देखना है। एसिमेट्रिकल चेस्ट है, इसका मतलब क्या है, वहां पे न्यूमो हिमो टेंशन न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन हो सकती है। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट आपको पता चल गया कहाँ, फ्लेरल चेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। यूज ऑफ एसेसरी मसल्स है उसको देखना रहेगा, और टेकिपनिया या फिर अबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है तो उसको असेस करना रहेगा। उसके बाद में लिसन मतलब यहाँ पे आपको क्या फील करना रहेगा, क्या सुनना है ना। तो क्या सुनना रहेगा, सेकंड वन इज द लिसन, लुक लिसन। क्या सुनना रहेगा, सबसे पहला तो अप्स एंड ब्रीथ साउंड, अप्स एंड ब्रीथ साउंड। तो कौन सा ब्रीथ साउंड यहाँ पे, अप्स एंड। तो अपन क्या है, बायलैटरल जो लंग्स है उसको ऑस्कल्टेट करके देखेंगे कि कौन सी साइड के अंदर कोई ब्रीथ साउंड है वो अपसेंट तो नहीं है। अगर ब्रीथ साउंड अपसेंट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन हो सकती है, हिमो हो सकता है, न्यूमो हो सकता है, और टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो वहां पे आपको क्या है, अपसेंट ब्रीथ साउंड है कि नहीं है, ये चीजें देखनी रहेगी। उसके बाद में अपसेंट या फिर डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, अपसेंट या फिर डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। तो ये दोनों चीजें वहां पे आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब कंडीशन क्या है, अब नॉर्मल है, चीजें दूसरी हो सकती है, जैसे न्यूमो हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे देखना रहेगा। उसके बाद में लुक लिसन, उसके बाद में लुक लिसन और फील, लुक लिसन और फील, लुक लिसन, थर्ड वन इज द फील। फील क्या, चेस्ट वॉल इनस्टेबिलिटी एंड क्रेपिटस। क्या फील करना है, चेस्ट वॉल इनस्टेबिलिटी। चेस्ट वॉल इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप चेस्ट की जो वॉल है उसको देखेंगे, अगर वहां पे आप जैसे ही आप क्या करेंगे, वहां पे आप पाल्पेट करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, अगर रिब फ्रैक्चर देखने को मिले तो चेस्ट क्या मिलेगा, इनस्टेबल देखने को मिलेगा। और उसके साथ में फील करते हैं आपको क्रेपिटस भी देखने को मिलेंगे। क्रेपिटस मैंने न्यूमोथोरेक्स पढ़ाया था तब आपको बताया था कि क्रेपिटस क्या होते हैं, जब सबक्यूटेनियस ग्लैंड के अंदर एयर का कलेक्शन हो जाता है, इसको क्या सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा बोलते हैं। तो वो जो आपको जब पाल्पेट करते हैं, जो आपको जो फील होता है वो क्या कहलाता है, वो क्रेपिटस होता है। तो वहां पे आपको चेस्ट वॉल इनस्टेबिलिटी के साथ में आपको क्रेपिटस भी फील करना रहेगा। उसके बाद में और क्या चीज फील करनी रहेगी इसके अंदर, सबक्यूटेनियस एयर, वही चीज है, क्रेपिटस ही है, सबक्यूटेनियस एयर, सबक्यूटेनियस एयर वहां पे फील करनी रहेगी, क्रेपिटस के साथ में सबक्यूटेनियस एयर। तो ये लुक लिसन और फील का मामला हो गया किसके अंदर, वेंटिलेटरी असेसमेंट या फिर ब्रीथिंग के केस के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको देखनी रहेगी। अब आपको क्या है, एक और चीज देखनी रहती है, वो होता है आपका लेमन क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेमन क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसी एयरवे एंड वेंटिलेटरी असेसमेंट के अंदर लेमन क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेमन क्या होता है, ये आपका, अगर पेशेंट को अगर आप क्या है इंटूबेट करने जा रहे हैं तो उस इंटूबेशन के लिए ये देखना रहेगा कि पेशेंट इजीली इंटूबेट हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये चीज देखने के लिए आपको क्या है, आपको लेमन क्लासिफिकेशन देखना रहेगा। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स के अंदर कि लेमन क्या होता है, लेमन के अंदर क्या क्या चीज आती है। तो सबसे पहले लेमन के अंदर एल फॉर लुक एक्सटर्नली, सबसे पहले क्या है, लुक एक्सटर्नली। सबसे पहले आपको क्या है, एक्सटर्नली मतलब बाहर की चीजें आपको देखनी रहेगी। तो लुक एक्सटर्नली, बाहर की चीजें आपको देखनी रहेगी, उसका फेस वगैरह किस तरीके का है वो सब। उसके बाद में ई का मतलब होता है इवैल्यूएट। लुक एक्सटर्नली में आपने देख लिया, कोई मतलब बाहर से ही कोई चीजें सही तरीके से नहीं हो, कोई फॉरेन बॉडी नहीं हो, उसका फेस किस तरीके का है, नेक किस तरीके का, वो सारा लुक एक्सटर्नली। उसके बाद में इवैल्यूएट आपको क्या चीज करने लगेगी, इवैल्यूएट के अंदर आपको रहेगा 3-3-2 रूल, 3-3-2 रूल रहेगा। जब ये इवैल्यूएट के अंदर 3-3-2 रूल क्या होता है, इस 3 का मतलब होता है, ये जो अपने दो इंसाइजर होते हैं, इंसाइजर के बीच में जो लगभग 3 फिंगर्स का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 फिंगर्स का गैप बोथ इंसाइजर्स के बीच में देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद में 3, नेक्स्ट जो 3 रहेगा उसका मतलब क्या होता है,
नेक्स्ट जो 3 है उसका मतलब ये जो मेंटम से हायोइड बोन तक का जो रहेगा वो आपका नेक्स्ट 3 है। उसके बाद में नेक्स्ट है 2 है डिस्टेंस बिटवीन हायोइड बैंड डिस्टेंस बिटवीन थायराइड एंड नेक के बीच के अंदर 2। तो आपका यहाँ पे 3-3-2 का जो रूल यहाँ पे देखना रहेगा वो क्या है इवालुएट के अंदर। लुक एक्शनली नेक्स्ट इवालुएट। नेक्स्ट है एम फॉर मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन। ये अपन आने वाले जो अपना वीडियो रहेगा उसके अंदर देखेंगे मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन क्या होता है। और मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन ये भी आपको डिफिकल्ट इंट्यूबेशन देखने के लिए किया जाता है, मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन। तो ये मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में भी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे तो LEMO, ओ का मतलब क्या हो गया, ओ का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। आपको यहाँ पे देखना रहेगा एनी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट और नॉट, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहा है ना। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि कोई फॉरेन बॉडी वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे है कि नहीं है। तो यहाँ पे ओ। एन का मतलब होता है नेक मोबिलिटी, मतलब जो पेशेंट की जो नेक है वो किस तरीके से मोबाइल है या नहीं है। अगर ओबेस पेशेंट होता है तो शॉर्ट नेक होती है, और शॉर्ट नेक होती है तो उसकी ज़्यादा मोबाइल नहीं रहती है। तो ये चीज़ें आपको डिफिकल्ट इंटूबेशन जब अपन करेंगे, असेस फॉर डिफिकल्ट इंटूबेशन, असेस फॉर डिफिकल्ट इंटूबेशन चीज़ें पूछी जा सकती है एग्जाम्स के अंदर। असेस फॉर डिफिकल्ट इंटूबेशन 11 क्लासिफिकेशन यूज में लेते हैं। लुक एक्शनली, इवालुएट, 3-3-2 रूल, और एम फॉर मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन जिसके अंदर क्लास 4 तक मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक की जो रहती है क्लास वो होता है। और उसके अंदर अपन असेस करते हैं कि कौन सा ज़्यादा मतलब कौन सा है तो ज़्यादा मतलब इंटूबेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो अपन देखेंगे मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन, कोई टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट हो तो वो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि कोई मतलब टंग की वजह से भी होता है, जिसकी टंग सही तरीके का ना हो, बहुत ज़्यादा थिक टंग हो इस तरीके का, और कोई अदर ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो चीज़ें यहाँ पे रहेगी, कोई फॉरेन बॉडी हो तो वो सब। उसके बाद में नेक मोबिलिटी, मतलब पेशेंट की नेक मोबिलिटी किस टाइप की है। तो ये आपने एयरवे एंड वेंटिलेटरी असेसमेंट यहाँ पे आपने देख लिया। तो एयरवे एंड वेंटिलेटरी असेसमेंट, और इससे पहले भी अपन ने काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं देखी है तो उन चीज़ों के बारे में आपने देखा है अच्छे से। नेक्स्ट जो अपन अपना वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन और दूसरी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं इस ट्रॉमा केसेस के अंदर, वो सारी चीज़ें अपन अच्छे तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों नए तरीके से नए वीडियोस आपके लिए नए कंटेंट के साथ नए वीडियोस बनते रहेंगे। तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मेरे नए जो लेटेस्ट वीडियो आएंगे उनका अपडेट आप तक पहुंचता रहे।